ਤਾਂ ਐਸਕੇਐਮ ਅਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵਾ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰੇ गए मैं पी कृष्ण प्रसाद, मैं केरल से हूँ और किसान सभा का फिनांस सेक्रेटरी हूँ और एसकेएम का 6 मेंबर कमेटी में है। आज का मीटिंग में सकारात्मक डिस्कशन ही हुआ और उससे सबसे बड़ा एक बात था ये जो नया ड्राफ्ट आया है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग के ऊपर, तो वो नेशनल फ्रेमवर्क जो पॉलिसी है वो पॉलिसी वापस करने का बात बहुत महत्वपूर्ण बात है, गंभीर बात है, क्योंकि हम जब एमएसपी के लिए मांग रहा है ये जो ड्राफ्ट पॉलिसी लागू होगा तो सारे हमारा मंडियां वो कॉर्पोरेट का पास जाएगा। 7,000 जो ज्यादा हमारा मंडी है वो सारे मंडी कॉर्पोरेट का कब्जा में जाएगा और वहां कोई एपीएमसी अभी जो है वो सारे बदलेगा और एमएसपी नहीं होगा। तो जब एमएसपी के लिए सारे किसान बहुत सालों से लड़ रहा है और उसको सरकार भी राजी हो गया था 2021 दिसंबर 9 तारीख को उन्होंने लिखकर दिया था एमएसपी लागू करने के लिए कमेटी बना के करेंगे, लेकिन अभी क्या कर रहा है अभी फिर जीतने का बाद उन्होंने अभी एमएसपी को ही मंडी को भी खत्म कर रहा है। तो ये मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। ये मुद्दे के ऊपर वो हमारा मांग में रखने के लिए ये जो नॉन पॉलिटिकल एसकेएम और केएमएम विचार करेंगे ये उन्होंने बोला है। तो दूसरा है हमें कोऑर्डिनेशन का बात बोला था, वो कोऑर्डिनेशन का बारे में भी वो विचार करेंगे बोला है। तो बाकी जो डल्लेवाल का जो परिस्थिति उसको गंभीर समझकर एसकेएम ने सारे देश में 20 जनवरी को परसों किसान धरना रखा है सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का घर पे और उनका दफ्तर का सामने, और इसमें हमने उनको शामिल करने के लिए इनवाइट किया है और 26 तारीख का प्रोग्राम पहले ही तय किया था। उसमें दोनों प्लेटफॉर्म की तरफ से ट्रैक्टर परेड और मोटरसाइकिल परेड और व्हीकल परेड रखा है, वो भी बहुत बड़ा पैमाने पे करने का फैसला हमने बोला है। और 24 तारीख को हमारा जनरल बॉडी का मीटिंग है, वो मीटिंग में ये सभी सोच विचार अभी आया है एकता के लिए, ये सब हम उनका सामने रखेंगे और ये ड्राफ्ट पॉलिसी का ऊपर और कोऑर्डिनेशन का ऊपर जो विचार करेंगे वो लोग उसका राय हमें पहले बोलेगा, तो वो बोलने के बाद हम 24 में इसका ऊपर फैसला करेगा। इतना फैसला हुआ। एकता ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ क्यों नहीं आ पा रही? नहीं, एक होने का कोई फैसला नहीं था। एकता बनाना का मतलब एक होना नहीं है, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है। मतलब कि सारियां जथेबंदियां एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कदों आएंगे? एक मंच पे कोऑर्डिनेट करने का बात था। एक मंच में कोऑर्डिनेट करके ही हम एसकेएम का अंदर भी आपस में कोऑर्डिनेशन करके ही हम काम करता है। इसके लिए लगातार मीटिंग करता है और अलग राय है तो फैसला नहीं करता, फिर कोऑर्डिनेशन करके उसको एक राय बनने के बाद ही हम फैसला करते हैं। ये सब कुछ सिस्टम है, एक संगठन नहीं है और अभी तो एक प्लेटफॉर्म भी नहीं है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। दूसरा कोऑर्डिनेशन का साथ जो आंदोलन चलाना है इसमें मुद्दे का ऊपर भी एकता बनाना चाहिए। समय क्यों लग रहा है? वो उनको से बात हमने पीछे बार भी ये बोला था, इस बार भी उन्होंने बोला विचार करेंगे, तो विचार करने के लिए कोई मांगा तो विचार के लिए समय तो देना पड़ेगा। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਰੇ एकजुट होके मोर्चा लड़िए। नहीं, आप उनसे पूछो कि ये जो मार्केट पॉलिसी के ऊपर उनका क्या राय है। उनका 12 नंबर जो डिमांड चाहते हैं उसमें ये नहीं है, साफ है। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੋਰ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੰਨਾ टाइम चाहिए इसके लिए? यू सी, हम कोई एक्शन बंद नहीं किया, अभी भी किसान आंदोलन में है और एसकेएम ऑल ओवर इंडिया में चीफ मिनिस्टर को मिलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सामने धरना देंगे,
ट्रैक्टर परेड करेंगे, व्हीकल परेड करेंगे, मोटरसाइकिल परेड करेंगे। का मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे कुछ भी न करके बैठ रहे, ऐसे नहीं। हम आंदोलन में हैं, आंदोलन और मजबूत कराएंगे। इसका साथ हमारे एकता भी मुद्दे का आधार पे, कोऑर्डिनेशन का आधार पे बनने का हमारा कोशिश है, वो कोशिश को आगे चलाना है। तो वो जो बात बोला है कि हम एकता के लिए, मिनिमम एकता के लिए भी मैक्सिमम एकता के लिए तैयार है, ये तो जनरल आम बात है। हम भी ऐसे हैं, हम भी इसलिए क्यों ये जो कनौरी में गया, डल्लेवाल जी को क्यों हम समर्थन दिया और उनको लेटर दिया, हम क्यों किसान धरना सारे देश में 20 तारीख को कर रहा है, हम क्यों ऐसे हम पटरान में 2 मीटिंग अभी करा है, ये सब यहाँ है क्योंकि हम एकता चाहिए, मिनिमम एकता जरूर चाहिए और मैक्सिमम एकता के लिए बढ़ना चाहिए। ये हमारा भी बात है। वो ऐसे बोला होगा, आपने ऐसे सोचा होगा कि हम नहीं चाहते, ऐसे इंटरप्रेट करने का कोई जरूरत नहीं है कि उन्होंने जो बोला, हमारा भी पोजीशन वो है, हम एकता चाहिए, मिनिमम एकता से शुरू करें कम से कम, लेकिन मैक्सिमम एकता के लिए आगे बढ़िए, यही हमारा भी पोजीशन है। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24-25 ਦੀ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਡੇਟ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਜੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਟ फाइनल होगी? उन्होंने बोला है वो हम विचार करेंगे, तो विचार करके हमने बोला 24 को हमारा मीटिंग है, तो 24 को पहले हमें वो बोलना है, बोलेंगे ऐसे लग रहा है, और वो बोलने के बाद 24 में जो फैसला होगा उसका आधार पे हम कोऑर्डिनेट करके डेट फिक्स करेंगे, फिर मीटिंग करेंगे। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਆਗੂ ਜੋ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਦੁਲੇ।